एज अ पर्सन इफ यू गेट टू नो कि ये बंदा कौन है कैसा है, तो यू हैव टू गिव इट टाइम। एंड अपने आप को, अगर हम अवेयरनेस के स्टेप और फर्स्ट से सेकंड स्टेप में आ गए हैं, तो यू हैव टू बिल्ड योर ओन इमेज एंड ब्रांड इन योर ओन आइज। अपनी नजर में मैं कौन और मैं किस नाम से जाने जाना चाहती हूँ, ये दो बातें फर्क है। कि मेरे बारे में आप क्या कहते हो, ये प्लीज मुझे लिख के बताएं, फेसबुक पेज पे जाके बताएं। बट उसके साथ साथ अपनी ग्रोथ और ग्रूमिंग के लिए आपको डेडिकेटेड होके डिसीजन लेके कमिट करना पड़ेगा। किसी भी चीज को चेंज करने के लिए टाइम लगता है, और टाइम आप बार बार शो देखो, बार बार समझो कि यहाँ पे जो ईमेल्स आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं, जो आगे बता रही है हाउ रेलेवेंट इज रेफरेंसेस कितना देखता हूँ, नहीं देखता। हम अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है ना। अम्मी अब्बू डैडी बॉस फलाना फ्रेंड अपने बारे।
मरकजी सदर सिविल सोसाइटी नेटवर्क पाकिस्तान डॉक्टर जफर इकबाल मियाँ का अलबत्ते टीवी पर खुसूसी ध्यान। इंसान ये समझ बैठा था कि वो अपने शऊर से कुदरत पर हावी हो गया है। अल्लाह की कुदरत ने हमें वक्त के साथ साथ भी तनबिया भी करती रही है। कुदरत अब भी हम पर मेहरबान है। इसका पैगाम वाज़ेह है, ये कहना था डॉक्टर जफर इकबाल का। सुनो जी, चाय में कितनी चीनी लोगे आप? 1 घूंट पी के दे दीजिए।
जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है अदनान साहब? We are just about to begin. If you can hear me clearly, आप मुझे kindly confirm कर दीजिएगा। जी जी, I can hear you. Whatever we have missed yesterday, I will give you a little bit of recap. Meanwhile, everybody else can Sure. join. So, Sure. Can you hear me? hear me clearly, आप मुझे I think chat हमारी है यहाँ पे, यहाँ बता सकते हैं। If the sound is okay and you can hear me clearly, then I will give you a short recap. No sir, I will not be able to hear you. During the session मैं unmute नहीं करती. We will be taking your questions. मैं आपने अगर कुछ कहना है तो आप मुझे बता सकते हैं and I will unmute you and then you can ask me whatever that you need to. मैं आपको एक छोटा सा recap कल का दे देती हूँ. The first session was about introduction to personal branding. ब्रांड क्या होता है? ब्रांड हमारा नाम होता है। ब्रांड पर्सनल ब्रांड क्या होता है? ये हमारी अपनी ज़ाती छाप होती है। हम इसको बिल्डअप कैसे कर सकते हैं अपने आप को पहचानने से। तो द फर्स्ट सेशन वाज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। आप भी चाहें तो हम ये एक्सरसाइज जैसे कल मैं फेसबुक पे भी करवा रही थी, या अदरवाइज आई विल हैव इट विद यू एट द मोमेंट। हम शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है अपने आप को पहचानने के लिए। यू विल नीड टू कीप अ नोटपैड, पेपर पेंसिल पेन कुछ भी आप अपने बराबर में रख लीजिए। एंड इफ यू आर रेडी टू बिगिन, लेट मी नो एंड देन आई विल टेक यू थ्रू द एक्सरसाइज। जो ब्रांड की हम आइडेंटिटी बिल्ड करेंगे और हम पर्सनल ब्रांडिंग या सेल्फ ब्रांडिंग समझ के अपने आप की पोजिशनिंग करना, ये सब मार्केटिंग टर्म्स हैं कि हम अपने आप को एज अ ब्रांड रिकग्नाइज पहले तो करते हैं व्हेन वी आर सेल्फ अवेयर। तो हाउ सेल्फ अवेयर आर वी, इसकी असेसमेंट करने के लिए हमने छोटी सी एक्सरसाइज करनी होती है। यू जस्ट राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि आई एम, एंड इफ यू आर इन दैट जोन कि आपको पता है कि आप कौन हैं, तो उसके आगे आई एम के बाद आपने वो लिख देना है। एंड देन वी विल डू अ स्वॉट एनालिसिस। हम अपनी सेल्फ का एक स्वॉट एनालिसिस करेंगे कि भाई मेरी स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस, मुझे अपॉर्चुनिटी अपने हिसाब से कहाँ नज़र आ रही है और मुझे थ्रेटन किस चीज़ से अपने बारे में फील हो रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, डेमोग्राफिक से, लोगों के बिहेवियर से, टॉक्सिसिटी से हो रहा है, या इंटरनली कुछ मैं अपने आप को इतना सिवियरली क्रिटिक करता रहा हूँ या करती रही हूँ कि उसकी वजह से मैंने अपने आप को देखा ही नहीं कि मेरे ब्रांड की वर्थ कैसे बिल्ड हो सकती है, या मुझ में वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसके ऊपर मैं बेस करके अपनी ब्रांड की इक्विटी बिल्ड कर सकता हूँ। सो ये जो आई एम के बाद आपने लिखा है, इफ यू हैव रिटन इट डाउन, लेट मी नो। ओके, ओके। तो अब आपने विजुअलाइज करना है अपने आप को एट द एज जब आप 15 years old थे, एंड गो बैक टू दैट टाइम एंड टेल योरसेल्फ व्हाट यू शुड हैव told yourself then, but there was nobody around you as a mentor, as your board of directors to guide you and to tell you कि यार मुझे इस वक्त अगर ये एक्सपीरियंस से पता चल जाए तो मैं सो एंड सो स्टेप्स जो आपने लिए होंगे उसके बाद, या सो एंड सो सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हुआ होगा आपके बाद उस वक्त लाइफ में, वो उस तरीके से शायद ना हुआ होता। So go back to the age when you were 15 years old and picture and imagine yourself at the time, particularly at an event in life where you need to hear जो अब आपको तजुर्बे की वजह से और ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स पर्सपेक्टिव चेंज होने की वजह से पता चल गया है, एंड यू टेल योरसेल्फ दैट टेक अ फ्यू मिनट्स, 2 मिनट 5 मिनट जितना आपको टाइम चाहिए, और ये एक्सरसाइज आपने करते रहना है वक्तन फवक्तन, फ्यू डेज के बाद, या पर्टिकुलर हम एक चार्ट डाउन भी बनवाएंगे कि लाइफ में सीरीज ऑफ इवेंट्स जब होता है, ये NLP की एक्सरसाइज है। सो वी विल गेट टू दैट व्हेन द टाइम कम्स कि वक्तन फवक्तन हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी इवेंटफुल चीज़ें होती हैं, चाहे हम उस पर रिग्रेट करें, चाहे वो हमारी सक्सेस हुई हो, चाहे वो कोई बड़ा फेलियर हुआ हो, जिसकी वजह से जो आज हम हैं, हम अपने आप को ओके फाइन
उस तरीके से नहीं देख पाते जैसे कि हमें अपने आप को देखना चाहिए in order to become a brand. सर ये एक्सरसाइज है, आप लिखिएगा पेपर पे आई एम, उसके बाद वट एवर दैट यू फील दैट यू आर, और यू फील उस वक्त जो आपको थॉट आती है आपको लिख दीजिए, पुट इट अवे. 15-year-old अदनान की तरफ आप जाएंगे in your imagination, in your inner heart, and then you realize and you say to the 15-year-old अदनान सिद्दीकी जो उनको सुनना चाहिए उस वक्त आपसे. Tell yourself that whatever you needed to hear at that time. And once you're ready to come back, again put it down on a piece of paper, I am, and उसके आगे जो भी आप लिखेंगे, and see the difference. Is it the same thing जो आपने अभी लिखा है in the present day and state, or is it the different thing जो आपने 15-year-old पे जाने के वापसी में आके लिखा है? अगर वो same है, if you want to share it, you may. If you don't want to share it, it's not a problem. You can keep it to yourself. क्योंकि आज का जो टॉपिक है अवेयरनेस से निकल के आज हम आ गए हैं सेल्फ इमेज पे. How we see ourselves in our own eyes, in our own inner potential, जो हम realize कभी करते हैं और कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं तो हम नार्सिसिस्टिक तरीके से हो जाते हैं, या कभी हम क्रिटिक करते हैं अपने आप को तो इतनी ज़्यादा अपने आप को अंडरमाइन या अंडर वैल्यू कर देते हैं कि सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो जाते हैं. सो इट हैज़ टू बी precise, it has to be with clarity, and it has to be something जिसको हम SWOT में बैलेंस कर सकें, like a product. क्योंकि ब्रांडिंग ऐसे ही इंसान की जाएगी, उसके करियर की, उसकी सेल्फ की, उसकी पर्सनालिटी की, जैसे कि किसी प्रोडक्ट की जाती है. किसी इमेज को क्रिएट करेंगे हम. अब इस प्रोसेस का, इस ट्रेनिंग का एंड रिजल्ट यही होगा कि आपको रियलाइज हो कि ब्रांड इस तरह बनते हैं, और दिस इज जस्ट द सेकंड स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग अ ब्रांड. जी, आर यू रेडी? ओके, तो इमेज मेरे माइंड में मेरी सेल्फ इमेज क्या है? हाउ डू आई परसीव माई सेल्फ? देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर हियर. व्हाई आर वी डूइंग दिस? देयर मस्ट बी अ रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई वी आर कमिटिंग टू दिस. सही. सो डिड यू टेल योरसेल्फ, जब आप 15 साल के थे आपने अपने अंदर जाके अपने आप को वो बात बताई अपने आज के तजुर्बे से कि जो उस वक्त अगर आपको पता होती तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, बेटर और वर्स वो हम उसमें नहीं जाएंगे, बट थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. डिफरेंट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंट. ठीक है सर, अब मैं चैट को मिनिमाइज करूँ? ठीक है सर, ठीक. इसको मैं मिनिमाइज कर रही हूँ. इफ यू नीड टू आस्क और से एनीथिंग वी विल कम टू यू. तो मैं स्लाइड्स पे आपके साथ शुरू करने लगी हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू आवर टाइमिंग. ओके, इफ यू नीड टू राइट इट डाउन यू मे, अदरवाइज आप साथ साथ सुनते रहिए और स्लाइड्स देखते रहिए. बीच में अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आई थिंक यहाँ हैंड रेज करने का ऑप्शन है, या आई विल कम एंड सी द चैट एज एंड व्हेन. ठीक है, अच्छा. तो इमेज मेक ओवर तो तभी होगा जब हमें अपनी सेल्फ इमेज पता होगी. इफ यू हैव पुट डाउन कि यू नो हु यू आर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, हम सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आ गए, हमने सेल्फ इमेज की अब बात करनी है, फिर ही इमेज का मेक ओवर करेंगे डिपेंडेंट ऑन आवर स्वॉट. इफ यू वांट टू राइट डाउन द स्वॉट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ यस्टरडेज क्लास. यू कैन पुट इट डाउन. वी विल एनालाइज इट. मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे स्ट्रेंथ पे प्ले करना है. मेरी वीकनेस क्या है, मुझे वीकनेस को मिनिमाइज करना है. अपॉर्चुनिटी मुझे कहाँ नजर आ रही है? अभी जैसे ये पैंडेमिक हो रहा है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है टू कनेक्ट पीपल, टू डू व्हाट वी आर डूइंग, टू गो लाइव, टू हैव दीज सेशंस, टू लर्न. ट्रेनिंग से क्या होता है या इस तरह के कोर्सेज में इंडक्शन से क्या होता है कि वी आर जस्ट वर्किंग ऑन आवर ओन स्ट्रेंथ्स एंड बिल्डिंग अप ऑन आवर ओन ट्रेट्स टू इम्प्रूव. नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट द रीजन फॉर कंफ्यूजन, आपको एज 15 पे जाके भी क्लैरिटी नहीं मिली, तो वी विल हैव अ सेशन टुमारो वेयर द NLP कोच विल बी विद अस. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, यू आर नॉट द ओनली वन, जिनको अपने बारे में 100% पता ही नहीं है. 100% तो क्या, 50% भी नहीं पता है. तो जब हम अपने अंदर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है टू डू सम सेल्फ awareness, to build on our self image, to
actualize our own reality according to you're not sure. Okay, ठीक है, मगर जो आपको लग रहा है, even in the state of confusion, just put it down. लिख लेने से एक different vibration create होती है. We will talk about vibrations if you are interested, otherwise we'll not get into that. लिखने से एक अलग vibration create होती है और टाइप करने से चैटिंग में एक अलग vibration होती है, which is not real. When you write something on a piece of paper, it goes out to the universe, things fall into place. Okay, ठीक है, we will do something about that as well, but not with this course. So are we ready to begin? मैं slides पे आती हूँ. I will put the chat away, and if you have any questions, we'll get back to you. सर, इमेज मेकओवर आपने SWOT अपना लिख लिया, आप लिख दीजिए कि मुझे अपने मुताबिक लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ ये है. मेरी स्ट्रेंथ यानी कि आपकी कोई क्वालिटी शायद लोगों ने आपको बताया हो. अगर आप कंफ्यूज हैं तो शायद किसी ने आपसे कोई ऐसी कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हो, या जिंदगी में कभी आपने एक चीज कोई अचीव की हो जिसपे आपको लगे कि यार ये सिर्फ मैं कर सकता था, और उस वक्त this is exactly the way things needed to be done. Maybe crisis management हो सकता है, maybe some leadership qualities, whatever that you think your strength is, and then whatever your weakness is, because we will minimize that, and whatever that you see as a threat, maybe मेरा अपना pent up anger या maybe मेरा state of confusion मेरे लिए threat बन सकता है, क्योंकि अगर सही टाइम पे सही रिस्पॉन्स या सही डिसीजन मैं ना ले सकूं तो वो थ्रेटनिंग हो सकता है. नाउ वी विल बिगिन द स्लाइड थिंग, ताकि हमारा आज का जो टॉपिक है हम उसको कवर करें. ओके, नो मैटर व्हाट हैपेंस, जब तक हमारी इनर सेल्फ इंटरनल it is not at par with the external self. Today I'm not doing too much of makeup because I had to do some other preparation. तो सैलून जाना, स्टाइलिंग करवाना, ग्रूम होके रहना, नेल्स कटे हुए हैं, हाइजीनिक हैं, हम लोग क्लीन हैं, वी लुकिंग गुड, स्पिक एंड स्पैन ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, यू नो अच्छी घड़ी पहनी है, एक्सेसराइज किया हुआ है, दैट इज एन एक्सटर्नल मेकओवर. बट व्हाट अबाउट योर सेल्फ इमेज? if you have lived in Karachi or if you're traveling the world, फ्ली मार्केट होती है, गराज सेल्स होती हैं, ज़ैनब मार्केट या संडे बाजार जिसको हम कहते हैं. कोई लोग होते हैं जिसे जो ब्रांड बन चुके हैं, बिल गेट्स है, सलमान खान है, ओपरा है, अगर वो एक सिंपल चप्पल में, एक सिंपल जीन्स और एक वाइट टी शर्ट में भी निकल जाते हैं तो पीपल डोंट केयर कि उन्होंने वो चीज़ $1 की ली थी या $1000 की ली थी या $10,000 की खरीदी थी. We don't care. We will not be judging them according to that. We will be seeing only them for their own worth because they are already an established brand. और एक सेल्स का बंदा रियल स्टेट सपोज बेच रहा है वो, एंड वो ट्रम्प के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है. मैं अपने एग्जांपल से कोट करती हूँ कि दुबई में जब आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं, तो आप बड़ी अच्छी सी लग्जरी गाड़ी में जाएंगे, आपने अरमानी का तो पता नहीं किसका ब्रांडेड सूट पहना होगा जो कि आपने क्रेडिट कार्ड पे ऑब्वियसली खरीदा होगा, लेकिन आप अपनी इमेज ऐसी क्रिएट करेंगे जैसे वाओ, बिकॉज you have to sell something which costs 50 million dirhams or 25 million dirhams, and obviously जिस मार्केट में आप जाएंगे उस मार्केट में आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे, अपना पोटेंशियल नहीं समझ रहे, और जो दिखता है वो बिकता है के हिसाब से आप चल रहे हैं. दैट इज व्हाई एक्सटर्नल पे इतना एम्फेसिस है. Our topic today is about going within. Yesterday was about how aware you are. Now we will go about what is your image of your own self in your own mind. मेरी इंटरनल वैलिडेशन ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप को किस नज़र से देखती हूँ. अगर इस वक्त मैंने मार्टिन डाउ की टी शर्ट पहनी हुई है तो ये मेरी इमेज इस वक्त मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ. वाई एम आई एंडोर्सिंग सम अदर ब्रांड? आई शुड बी वेयरिंग समथिंग नाजिया लिखा हो जिसके ऊपर, या मेरी कंपनी का नाम लिखा हुआ हो जैसे कि स्लाइड्स पे लिखा हुआ है इनकारनेट आई मार्केटियर. वाई एम आई नॉट एंडोर्सिंग माई ओन ब्रांड? वी विल लिंक टू दैट, बिकॉज टुडे मार्केटिंग, डिजिटल हो, टेली मार्केटिंग हो या डोर टू डोर सेल्स हो, marketing is all about storytelling. So you have to have a reason for anything that is going on in your confused state right now as well. Okay, how will we do the transformation of your self image? पहले तो अगर आप लिख लें, and if you have any questions I will also see to that. Just give me 1 second. ठीक. Okay,
We will do something exercise हम later करेंगे. पहले मैं थोड़ा सा narrative आपको build कर दूं कि ये हो क्या रहा है. These are just the solutions for somebody who had come to us with very low self image of his own self. पहले तो हमने उनकी internal validation करनी है. वो आप हो या मैं हूँ कि मैं अपने आप को किस नज़र से देखती हूँ. अब मैंने अच्छे से अच्छे भी अगर लिबास पहना हुआ है और मेरे बाल अच्छे से हुए हैं, बने हुए, मैंने मेकअप किया हुआ है, मुझे बड़ा टिप टॉप किया हुआ है जैसे, एंड मैं बात भी बहुत अच्छे तरीके से नफासत से और अंग्रेजी उर्दू सब में बात कर सकती हूँ, तो पर्सनालिटी भी अच्छी है. लेकिन अंदर से मुझे ये लग रहा है यार मैं मोटी तो नहीं लग रही. ओ माय गॉड, इतने दिन हो गए सेल्फ आइसोलेशन में, अब मेरा फेस अजीब सा तो नहीं लग रहा, आई नीडेड अ फेशियल मे बी. ये जो अंदर से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, अगर हम उस पर ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा देर तक उस पर वी ड्वेल ऑन दैट, तो दैट बिकम्स एन इमेज ऑफ हु वी सी आवरसेल्व्स एज. अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त. ठीक है, तो ये बंदे के अपने बिलीफ, इफ यू कैन सी द स्क्रीन द स्लाइड एज वेल, आपके अपने कोर बिलीव्स अबाउट योर ओन सेल्फ. चूंकि इंसान की पर्सनालिटी शेप अप हो जाती है बाय द टाइम वो 5 to 7 years ओल्ड होता है. जो मैं हूँ आज, आई विल बी 40 दिस ईयर, वट एवर योर एज इज, जो हमारी पर्सनालिटी 5 से 7 साल तक की एज में शेप अप हो गई है, वही पर्सनालिटी हम जिंदगी भर, वही नेचर, वही माइंडसेट लेके चलते हैं, वही कोर बिलीव्स होते हैं हमारे. ओके, यू कांट सी द स्लाइड. स्लाइड तो मैंने शेयर की हुई है. ओके सर, 1 second. Okay, now can you see the slide? Self image transformation. Okay, great. Sorry, वो pause हुआ था. Okay, जो self image है, ट्रांसफॉर्मेशन पे हमने पहले एक्सटर्नल, मैं आपको दिखा देती हूँ. पहले हमने एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन की बात बताई थी, जो मैं आपसे जैसे बता रही थी कि हमें एक एक्सटर्नल इमेज मेकओवर यूजुअली लोग लेते हैं ना, आपने टीवी शोज वगैरह में भी देखा होगा, मेकअप माय मैन करके एक शो आता है, बहुत सारे शोज हैं ऐसे कि ये देखिए ये पहले इनके बाल कितने खराब थे और ये ही केम टू अस लुकिंग लाइक दिस, और वाओ मैजिक वॉन्ड के साथ हमने इनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी एंड वाओ ही लुक्स लाइक अ मॉडल. तो ये साहब भी जो हमारे पास आए, या हम एक दूसरे के साथ इस वक्त जो सेल्फ इमेज पे बात कर रहे हैं, the topic means everybody only first primarily focuses on external makeovers. लेकिन मैं जब अपने आप को अपनी नज़र में उस लेवल पे सोच ही नहीं सकती, मेरी सेल्फ इमेज, यानी कि आप मुझे अगर मिरर दिखा रहे हैं और मुझे उसमें सिर्फ अपने लुक्स नज़र आ रहे हैं, you understand what I'm saying? तो वो इंटरनल सेल्फ इमेज इतनी क्रश्ड है कि नो मैटर मैं मिस वर्ल्ड हूँ या मैं मिस यूनिवर्स हूँ, या एवरीबॉडी इज लाइक वाओ यू लुक सो गुड, वाओ शी इज सच अ वाइब्रेंट पर्सनालिटी, सो हैप्पी, बट इनसाइड यू लाइक oh my god, that's not how I look at myself. So we need to change the self image, because brand establish होगा तभी जब हम अपने बारे में 100% we learn the qualities, we realize the potential, we work on the strengths, and we try to minimize the weaknesses. We have to ask a lot of questions to our own self and go within. मेरा तो यही तरीक़ेकार है, बिकॉज़ जब मुझे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, हम सेल्स में हैं, हम मार्केटिंग करते हैं, जब तक मुझे उस प्रोडक्ट की इन्स एंड आउट, बना कहाँ पे, कितने का बना, इसमें कौन सा क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, इसको दिन कितने लगते हैं, इससे रिजल्ट क्या है, कंपटीशन क्या कर रही है, उसका फ़र्क क्या है, I will not be able to properly sell something which I'm not 100% confident about. ये दवाई या ये खाना अगर मैं अपने पेरेंट्स को या अपने बच्चों को नहीं दे सकती, तो वो मैं बेच कैसे सकती. तो पीपल बाय पीपल, मैं आपसे कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपकी मेरे साथ रैपो क्या है, मैं आपको किस तरह जानती हूँ, समझती हूँ. वी गो बाय दैट, वी गो बाय द वाइब्रेशन, एज आई सेड अर्लियर. we go by whatever we feel about people, कि यार ये कोई fraud type लग रहा है, नहीं यार ये कोई अच्छी चीज लग रही है, let's see what he has to say. Okay? So your core beliefs which are established in your childhood,
जिसको हम नेचर कहते हैं, हालांकि वो कोर बिलीफ्स अगर आज हम लोग को बैक करें, इसलिए हम 15 साल की एज में वापस गए थे, कि वो एक सेल्फ इमेज होती है, कोई एक मेंटल इमेज होती है जो हमारे बारे में हम सोचते हैं, या जो हमारे दोस्तों ने, घर वालों ने, मेरी बहन ने, किसी ने बुली करके, किसी ने तारीफ करके मेरे दिल में मेरे बारे में मेरे ख्यालात, मेरे बिलीफ्स क्रिएट किए, विच कैन बी चेंज्ड। इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे आप अपने आप को देखते हैं, वो आपकी फिजिकल सेल्फ हो, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द बॉडी इमेज वाला सेक्शन इफ वी हैव द टाइम फॉर दैट, अदरवाइज वी विल स्टिक टू द सेल्फ इमेज राइट नाउ। व्हाट आर द फीलिंग्स अबाउट योर ओन सेल्फ? जब किसी ने बचपन से सुना हो, यार काली है, मोटी है, यू नो, आपको तो काम ही नहीं सही करना आता, आप गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, पता नहीं क्या क्या, ये सब सुन सुन के वी बिलीव इट। स्कूल में, कॉलेज में हुआ होता है ऐसे, घर में, सिबलिंग्स में ऐसा होता है, which shape up our beliefs, which is not necessarily true. Facts और assumptions में यही फर्क है कि beliefs change किए जा सकते हैं, and that's what we'll work on. So, how comfortable are you in your own skin, and how we will develop a positive image projection. Projection usually एक negative term समझा जाता है, लेकिन मैं आपको इसका एक पॉजिटिव मिसाल दे सकती हूँ। इनफैक्ट ओके, एक पॉजिटिव मिसाल इस तरीके की है, जैसे सलमान खान हो गए, टॉम क्रूज हो गया। मैं सेलिब्रिटीज की इसलिए मिसाल देती हूँ कि इजी टू अब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन ब्रांड्स की, पर्सनल ब्रांड की एग्जाम्पल्स बहुत थोड़ी हैं दुनिया में, जिन्होंने रियलाइज किया अपने अच्छे पोटेंशियल को और उस पर प्ले किया। तो सलमान खान की हाइट कम है, टॉम क्रूज की हाइट कम है। अगर वो अपनी इस कमी पे फोकस रखते या रखें, तो दे वुड नेवर गेट टू वेयर दे आर टुडे इन लाइफ, राइट? आई एम श्योर आपने कभी किसी इवेंट में सलमान खान को देखा होगा या कुछ, द वे ही वॉक्स इनटू द रूम, इनटू द स्पेस दैट ही इज, in that space, all the eyeballs, all the audience will look only at that person, because he's wearing a Being Human t-shirt, he's wearing normal jeans, he's walking like this, he can't even put his arms down because they are so bulked up. लेकिन वो बंदे की प्रोजेक्शन, वो हर जगह अपना एक ऑरा थ्रो करेगा इन 360 डिग्रीज और इससे भी ज्यादा जो भी डायमेंशन होगी, कि मैं आ गया हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, मुझे देखो, मैं वाओ हूँ। ब्रांड को पहले ये एहसास होना चाहिए कि उसकी डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज क्या हैं, उसकी यूएसपी क्या है, बाकी लोगों में और मुझ में वो क्या क्वालिटी है जो सेट्स मी अपार्ट, एंड देन वी प्ले एंड बिल्ड अप ऑन दैट। तो इफ यू हैव रिटन डाउन, आपने अपना स्वॉट जो लिखा है उसके अंदर आपने अपनी जो स्ट्रेंथ लिखी है, जो मैंने आपसे बिलीफ सिस्टम की बात करी है, इफ यू अग्री विद दैट, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, और इफ वी नीड टू वर्क ऑन दैट, वो भी मुझे बता दीजिएगा। और इफ यू आर ऑल इन दिस टुगेदर, तो हम सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। वी नीड टू, दिस इज अ लॉट अबाउट इंटरनल सेल्फ, ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नली तो हर बंदा मेक ओवर कर सकता है। यू कैन गो गेट योर सेल्फ अ पर्सनल शॉपर, यू कैन गो टू अ सैलून, यू कैन गो टू अ स्टाइलिस्ट, एंड पीपल कैन revamp you. But internally, if you do not validate with what's appearing outside, the projection will not be registered, वो aura create नहीं होगा। तो पहले you have to play the part, then you live the part, then you become it, you own it, that is you. तो पहले अपने आप से बात करनी है इंसान ने, उसके बाद वो बात किए बगैर लोगों तक वो मैसेज। एडवर्टाइजमेंट्स में जब भी हम टीवी पे कोई कमर्शियल देखेंगे, ऐड देखेंगे, शायद ब्रांड की प्लेसमेंट ना हो, किसी ड्रामे में, फिल्म में ब्रांड्स यूज होते हैं, कोक पी रही है, पेप्सी पी रही है, पीछे चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, वो लेस खा रहे हैं, शायद वो इन योर फेस ना हो, लेकिन सबलिमिनली कोई मैसेजेस होते हैं, जैसे पीछे कोई वॉइस ओवर चल रहा होगा, कोई म्यूजिक हो रहा होगा, जिसके अंदर सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं जो ट्रांसलेट होके हम तक पहुंचाए जाते हैं कि मुझे इस ब्रांड को खरीदने की जरूरत है, ये मेरे लिए काम का है, ये मेरे लिए फायदे का है। ओके, ठीक है। We will have you interact with Muhammad Ali Saab tomorrow, hopefully, inshallah. Otherwise, in a day, because NLP is what is going to help you clear out the confusions that we are facing right now. ठीक है?
क्योंकि देखिए अदनान साहब, इसमें अपने आप को हार्शली बिल्कुल वो नहीं करना आपने, एंड एनीबडी एल्स हु नीड्स टू आल्सो आस्क मी एनी क्वेश्चंस, कि इवन बाबा बुल्ले शाह, इतने बड़े-बड़े पर्सनालिटीज होते हैं, इतने बड़े सूफी लोग होते हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो कौन है। So it's the simplest question, but it has no simple answers, and it has no quick answers. It is about going within and reflecting. और जाहिर है कि हमारी लाइफ जो है वो इतनी भाग दौड़ में, इतनी बिजी है कि हमें वो फुर्सत, वो वक्त ही नहीं मिला इतने दिनों से कि श्योर, अब वो वक्त ही नहीं मिला कि हम अपने बारे में अंदर अपने साथ ताल्लुक बेहतर कर सकते थे। तो इसीलिए जो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग क्रिएट किया, मैंने कल भी यही बताया था कि मैंने इसको माइंड, बॉडी, सोल पे ब्रेक किया हुआ है। आई विल नॉट, क्योंकि हम इंसान हैं, मैं अपने आप को किसी पेन की तरह या किसी मोबाइल की तरह तो बेच नहीं सकती। we have to have some feelings, some reality, some character, some substance, उस पे हमको build करना है और ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं। That is what training enables us to do. So I hope and I feel कि आपको वो अपने बारे में सोचने का एकदम टाइम मिल रहा है और आप समझ रहे हैं कि मैं हूँ कौन, ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि if you know who you are, you will be able to project it across. So that is what a projection does. जैसे हम फिल्म देखते हैं तो सामने तो खाली दीवार है, अगर प्रोजेक्टर स्विच ऑफ कर दो तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो मूवी ऑन कर दें तो you are only seeing what you are being shown. तो उस खाली दीवार पे, यानी कि जो मैं हूँ, हमने अपने आप को सेंटर करना है, अपने आप को क्लियर करना है, अपने आप को फोकस करना है और अपने आप के अंदर जाके जो अपना बेस्ट पार्ट है, जो हमें सबसे मुनफरिद करता है, जो हमारी बेस्ट ट्रेट और क्वालिटी है, उस पे एम्फेसिस करके उसको प्रोजेक्ट करना है, ताकि बोले बगैर मेरा मैसेज मेरे ऑरा के थ्रू, मेरी वाइब्रेशंस के थ्रू इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है। फिर आपने बेशक सलवार कमीज पहना है, चप्पल पहनी है, बेशक आप धोती बनियान में बैठे हैं, बिलीव मी, जो आपकी पोटेंशियल है वो प्रोजेक्ट हो जाएगी। सो इफ यू हैव read the slide, let me just go over it. Focus on the characteristics that are holding you back. You have read this. Are you a terrible public speaker? I was. I had trouble standing in front of an audience and speaking. Then I went to IBA and I was like, that's true. सक्सेस इंसान को ग्रो नहीं करने देती। इंसान की बड़े बड़े पर्सनालिटीज की अगर आप इंटरव्यूज देखें या उनकी लाइफ की स्टोरी सुने, जब भी इंसान मिजरेबली फेल हुआ है, जैक मा हो, ओपरा हो, जेके रोलिंग हो, कोई भी हो, माइकल जॉर्डन हो, मोहम्मद अली हो, तो उनकी लाइफ की स्टोरी से एंड यही है, सिल्वेस्टर स्टैलोन, जिन्होंने इतना फेलियर देखा है, दैट इज व्हाट ब्रिंग्स अस आउट। अभी अगर मैं फेलियर एक्सेप्ट कर लूँ, जी स्कूल बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, ट्रेनिंग्स नहीं हो सकती, कॉर्पोरेट ऑफिस सब दुकान मेरी बंद हो गई, मैं तो घर पे बैठ गई, अल्लाह ताला क्या होगा अब, पेंडेमिक आ गया। देन गॉड गिव्स यू द सिल्वर लाइनिंग, दैट इज केओस में भी एक ऑर्डर होता है और क्राइसिस में ही डिसरप्शन होती है। हम डिजिटल एज की बात करते हैं, हम होलोग्राम्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लेकिन हम उसको लिव इन ब्रीद नहीं करते, ये ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हमें वो एप्स और वो एवेन्यूज़ और वो चीज़ें पता चल रही हैं, दुनिया पता चल रही है, क्योंकि हमने कभी अपनी अंदर की दुनिया से ताल्लुकात नहीं रखे, तो हमें बाहर की दुनिया की भी परवाह नहीं, बिकॉज वी वर ऑलरेडी सक्सेसफुल। Success doesn't teach us anything much. It doesn't add any value to whatever you already know about yourself. It doesn't let you grow. So training is about expansion of your perspective and it's about growth. So I hope we are all able to learn something from these sessions that we'll be having. Okay, are you a vampire? वो तो आजकल हमारा सबका ही स्टेट है, रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं और अजीब तरीके का लेथार्जी हो रहा है। So create a better sense of who you are. These are the solutions that we provide, and we go to the next slide. I will see the question that you're trying to ask. If you are into even watching something or reading something, Freud और गालिब और इस तरह के लोग जो बहुत ज़्यादा ahead of their times रहे हैं,
people who have not been very well understood by regular people, and जो जिनको लोग usually crazy भी करार दे देते हैं. Not at the moment, sir. That's for you to know. If you'd like to share, that's fine. If you're not okay to share it, that's okay. Because we are not in a therapy session right now. We're only about self-assessment. So you can put it down on a piece of paper, and by the end of the training, towards the end of it, clarity आपको अपने बारे में मिल जाए और उसके ऊपर आपको ये लगे कि हाँ जी, आज मैं एक ब्रांड की तरह बन रहा हूँ, या आई एम ऑन द वे टू इट. बिकॉज 7 day सेशन, और वो भी इतना मिनिमाइज हुआ है कि नॉर्मल ट्रेनिंग सेशन हमारा फुल डे होता है, वो भी 2 days का. सो 16 घंटे को कम करके जितना हमें वक्त इस वक्त मिल रहा है वो भी ऑनलाइन है. एक्सरसाइजेज उस तरह की नहीं हो पाएंगी, एक्टिविटीज उस तरह की नहीं हो पाएंगी, सिमुलेशंस. तो विद इन द गिवन जो भी हमारी ये वक्त है रिसोर्सेस, हम उसमें रह के जितना एक्सपैंड कर सकते हैं अपने सेल्फ को, और जितना हम पोटेंशियल को अपने असेस कर सकते हैं, दैट इज फॉर अस राइट नाउ. बट व्हेन वी गेट इनटू द नेक्स्ट लेवल, तो इफ यू फील लाइक शेयरिंग देन यू मे. तो अच्छा, हम फ्रॉइड की बात कर रहे थे. सेल्फ प्रोजेक्शन इज जैसे कि एक अच्छी चीज मैंने आपको बताया कि नहीं समझी जाती कि यार ये इसका मूड कितना खराब है, या फैमिली से हम रिलेट करते हैं. अगर अब्बा का या हस्बैंड का मूड ऑफ है या वो गुस्से वाले हैं, तो वो पूरे घर पे एक नेगेटिविटी इम्पैक्ट करती है. बिकॉज ऑल द टाइम वो एक पर्सन का प्रेजेंस एक नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहा है. वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि प्रोजेक्शन को पॉजिटिविटी के साथ हमने कैसे यूज करना है. जैसे आपको मैंने सलमान खान की एग्जांपल दिया कि वो अपनी इमेज को किस तरह पॉजिटिवली एक्सपैंड करता है और प्रोजेक्ट करता है. यू आर राइट, क्योंकि ये जो बातें हो रही हैं ना यहाँ पे, ये हैं बेसिकली सारी साइकोलॉजिकल, और इनके लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ एक थेरेपिस्ट हो, एक काउंसलर हो. क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स में भी है, वो तो एपिटमी है ना कि एंड इंसान का यही है जब उसको पता चल जाए मेरा दुनिया में आने का पर्पस, me, who am I, have I reached that level of actualization. When you realize, so we are just building up to get there. It is about moving to the next level of being the best of version of who you are and who you want to be. एक desired outcome होता है और एक existing person होता है. तो आप ये लिख लीजिए कि where do you want to be, और ये कोई 5 year 3 year 1 year प्लान नहीं होगा. ये आपका 3 months 3 महीने में आज की डेट ऊपर लिख दीजिए. आज मैं अपने आप को आई एम, जो अभी आपने लिखा था, और 15 year old वाले पे भी जो आपने लिखा था, एंड हु एम आई हो गया, आई एम हो गया. व्हाट डू आई डू, that could be your profession, that could be you as a person. What do I do? I add value. I bring happiness to the table. I am good at resolving issues. I am empathetic. I am helping people. Whatever. You can write whatever. It doesn't have to be just in the business side of work. Financially इसका वो कुछ नहीं है. Then आपने अगर अपना SWOT किया है, हम उसको एनालाइज करेंगे, हम उस प्लान बनाएंगे, उस पर वर्किंग कैसे करनी है, फिर हम उसको बाद में 3 महीने बाद मॉनिटर करेंगे. दैट इज इवैल्यूएशन. पहले तो आप करेंगे ना, एनालाइज, प्लान, डू. यू हैव टू डू दिस. ट्रेनर या फैसिलिटेटर आपसे कुछ करवा नहीं सकता. इट्स लाइक आप एक एक्सरसाइज की वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, 40 मिनट्स की वीडियो आपने ये देखी, और आपने ये वीडियो देखने के एक अमाउंट पे कर दिया, ठीक है. अब 40 मिनट्स के बाद आप कहेंगे यार नाजिया की वीडियो खत्म हो गई लेकिन मेरे तो 5 किलो कम नहीं हुआ. तो एक्सरसाइज तो आप ही ने करनी है, और एक दिन में अगर 5 किलो 40 मिनट की एक्सरसाइज से ड्रॉप हो जाएंगे, तो ये तो अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक है. सेम वे you have to commit to improving and upgrading your own self. Give yourself time and give yourself reasonable timelines. आप लिख लीजिए कि 3 महीने बाद where do I see myself. मैं भी आपके साथ साथ अपने गोल्स लिखती जा रही हूँ, क्योंकि रोड मैप्स हमें बनाने ही हैं.
हम किसी जार्गन और किसी हार्ड एंड फास्ट तरीके से नहीं चल रहे, क्योंकि ये पर्सनल ब्रांडिंग उस तरीके की है ही नहीं। जैसे मैंने आपसे बताया, ये माइंड बॉडी सोल रिलेटेड है और इसमें थेरेपी, काउंसलिंग, everything is involved. We will speak to clinical psychologists. We will bring a mentor on board who is an NLP therapist. We will engage you with whoever that needs to assist you in whatever element that needs assistance. That is the purpose of me doing this. तो वो मैं नहीं हूँ, मैं उनके साथ आपको सेशन में एंगेज ज़रूर करवाऊंगी, ताकि जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ उस चीज़ की रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है या ये अगर मेरा सही हो जाए, तो फिर हम उस गैप को आइडेंटिफाई अभी कर रहे हैं, उस गैप की रेमेडी अगर एक्सपर्ट दे तो वो ज़्यादा बेहतर है इन माय सिचुएशन। यहाँ पे जैसे मैंने इन साहब की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इमेज मेकओवर जब किया था, तो हमारे साथ न्यूयॉर्क से एक थेरेपिस्ट मौजूद थी और यहाँ लाहौर में होती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो मौजूद थी। और अभी जैसे आपने वाइब्रेशंस और सबकी बात करी, तो एनएलपी रिलेटेड या सोल क्लासेस अब जब होंगी, आई विल इंक्लूड यू इन दैट। ठीक है, स्वॉट आपने लिख लिया, एनालाइज, प्लान, डू एंड वी विल मॉनिटर आफ्टर 3 months। 3 months बाद की भी डेट लिख दीजिए। Where do I see myself? We will make guiding principles. आपने चूंकि कल का रिकैप उसमें ये भी था कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपकी मिशन स्टेटमेंट क्या है। जस्ट लाइक आपकी कंपनी की प्रोफाइल में होगा कि व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, मेरी मिशन स्टेटमेंट क्या है, मेरी विजन क्या है, मेरे यू नो what is so great about me, what's so good about me, and we will work on that to make it your distinctive trait, that when you walk into the room, people see what you want them to see, people say what you want them to say about you. हमारे पास एक चीज है जिसको हम कहते हैं, यार लोग क्या कहेंगे, अरे तुम्हें पता है ना फलां तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था। बट इन द न्यू एज वर्ल्ड, आई वुड से लोग वही कहेंगे मेरे बारे में जो मैं चाहती हूँ कि वो कहें, क्योंकि मैंने वही इमेज प्रोजेक्ट की है जो मैं दिखाना चाहती हूँ अपने बारे में लोगों को। और उनका मेरे बारे में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लाइक अ प्रोडक्ट नीड्स रिव्यूज़, मुझे अपने बारे में टेस्टिमोनियल्स चाहिए, फीडबैक चाहिए, recommendations चाहिए। As a person, to become a brand, these things are essential and imperative in today's day and age, or any day and age. लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये एक अच्छा साइन है, ये पॉजिटिव है। आप उनसे पूछें, मैं तो पब्लिकली पूछती हूँ, भाई प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। ट्रेनिंग या सेशन के एंड में भी मैं पूछती हूँ एक ही क्वेश्चन, would you refer me to somebody else? It could be really bad for me अगर पब्लिकली कोई मुझे ये बताए कि नहीं नाजिया मुझे तो सेशन अच्छा नहीं लगा एंड आई विल नॉट टेक योर नेम एनीवेयर। तो हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, अजान हो रही है। आई विल ड्रिंक वाटर।
सर कितनी दफ़ा होता है कि या तो हम पास्ट में अपने आप को देख रहे होते हैं या हम अपने आप को फ्यूचर की एंजाइटी में देख रहे होते हैं. I'll just tell you the questions. There are a few questions which only you can answer about yourself. Why would anybody choose me? I'm sure there are so many trainers out there. There are so many counselors, healers, therapists who are doing a much better job. There are so many different products. There are so many cell phones. There are so many milk brands, whatever. आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड से अट्रैक्ट क्यों होते हैं, उसी से लॉयल रह जाते हैं फिर, और पीपल आर सो लॉयल टू देयर पर्टिकुलर ब्रांड दैट दे रिफ्यूज टू स्विच. जब अभी जैसे स्कैसिटी होती है या जैसे कोई अभी हालात हैं जो पैंडेमिक का है, कोई आइटम अगर ना मिले, मी माई सेल्फ इंक्लूडिंग, मुझे सो एंड सो चिप्स खाने हैं तो मुझे वही ब्रांड के चिप्स खाने हैं. क्यों? देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस, 20,000 डिफरेंट वेरिएशंस, बट व्हाई? तो ये एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, क्योंकि आपका जो डोमेन है पर्सनल वाले को हम वी विल सी इट विद द काउंसलर, आपको मेंटोरिंग सेशन करवाएंगे उनके साथ, लेकिन जो प्रोफेशनल एलिमेंट्स हैं उसके लिए और पर्सनल लाइफ के लिए भी दोनों वैल्यूएबल हैं. व्हाई वुड एनीबडी चूज मी? अभी स्वॉट किया है, ब्रांड की आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए हम नेक्स्ट सेशन करेंगे, दैट विल बी टुमारो. ब्रांड की आइडेंटिटी उसी पे बिल्ड हो सकती है जब आपकी स्ट्रेंथ जो आपने लिखी है, इफ यूड लाइक टू शेयर विद मी, एंड एवरीबडी इज गिवन देयर ओन इनपुट, क्योंकि डिस्टिंग्विश करना है अगर एक बंदे को, उसका डिस्टिंक्टिव फीचर हमने आइडेंटिफाई करना है, और अगर ना कर सकें तो हम खुद, मैं आपको असेसमेंट करके खुद बता दूंगी कि मेरी असेसमेंट के मुताबिक आपका डिस्टिंग्विश यूएसपी ये है. तो आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो भी है अकॉर्डिंग टू यू, फिलहाल वो आपके स्वॉट में आपकी स्ट्रेंथ के तौर पे नज़र आएगा आपको, और वो जो भी नज़र आया है, आपने जो भी लिखा है, उसी की बेस पे बिल्ड करके वी विल बी बिल्डिंग योर ब्रांड आइडेंटिटी, एंड देन पीपल विल टेल यू देमसेल्व्स व्हाई दे हैव चोजन यू. ठीक, ग्रेट, परफेक्ट, ठीक है जी. एंड learn self compassion and daily gratitude. What are we thankful for today? Alhamdulillah for everything actually. And learn self compassion. Self compassion का ये मतलब है कि हम अपने क्लाइंट से, अपने बिजनेस पार्टनर से, we are so nice, we are treating them like they are kings, लेकिन अपने आप से we are usually not that compassionate. कि नहीं यार, कोई बात नहीं, मैंने गलती करी थी, मेरा कोई गलत डिसीजन था, उसने मेरी लाइफ पे सो एंड सो इम्पैक्ट किया, पॉजिटिव या नेगेटिव. उस वक्त मेरी लाइफ में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी जो क्वालिटीज़ थी या जो मेरी बिलीव्स थे, उसके मुताबिक मैंने ठीक डिसीजन लिया था, बट लॉन्ग टर्म में वो इतना सूटेबल या फीजिबल नहीं रहा. तो कोई बात नहीं यार, we are usually not too kind with our own self. Have you been practicing self-compassion, self-care, self-love? अगर नहीं तो भी लिख दीजिए, और अगर हाँ तो भी लिख दीजिए. You do not have to share your answers with me, but this is for your own knowledge. And जहाँ पे भी आपको लगे कि ये बात मैं अभी करना चाह रहा हूँ, then you may. जी, ये चूँकि मैंने बार बार हर जगह थेरेपी का लिखा है, तो वो इसीलिए लिखा है क्योंकि वो हमारे साथ एक्सपर्ट्स होते हैं मौजूद. ये मेरा काम नहीं है कि मैं थेरेपी या काउंसलिंग दूं, ये एक्सपर्ट ही करें तो बेहतर है. सो दैट इज देयर डोमेन. अच्छा, दिस इज इस स्क्रीन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी कोर स्ट्रेंथ्स, आपने अपने स्वॉट करना है, आपने अपनी कोर स्ट्रेंथ लिखना है, ये आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. दैट इज अ स्वॉट as a brand, as a personality. Learn how to stay in your center. इसके लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि we are supposed to live in the power of now. There is no past, there is no future. जो है अभी ही है. अभी क्या बज रहा है? 5:21 हो रहे हैं. This is just what we have now. There is no tomorrow, there is no next chance, there is no next something. The only thing difficult to do in life is to live in the now, in the present moment. इस गिफ्ट को अगर हम मुस्तकिल रियलाइज करें,
अगर मेरा दिमाग कहीं फ्यूचर एंजाइटी में जा रहा है, bring yourself to the now. अगर मेरा दिमाग कहीं पास्ट के किसी फेलियर पे, किसी रिग्रेट पे जा रहा है, bring yourself to the now. वो गुजर चुका है, वो आया नहीं है, क्या टेंशन है? Center yourself. अभी इस वक्त के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में, कोई फोन नहीं आ रहा, कुछ नहीं। अभी जैसे पैंडेमिक ने हमें एक चीज तो सिखाई है कि हम दुनिया नहीं चला रहे थे। अगर मैं दफ्तर नहीं जाऊंगी, डजंट मैटर। अगर मैं पार्क नहीं जाऊंगी, जिम नहीं जाऊंगी, रात को हैंग आउट नहीं करूंगी दोस्तों के साथ, डजंट मैटर। लाइफ इज इतनी ही आसान है जिंदगी जितनी हम बनाए। मुझे इस वक्त कोई फोन करे, मैं नहीं उठा रही, डजंट मैटर। अभी जो हो रहा है वो ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। एंड देन you have to design a personal vision for the person that you're becoming. जैसे कि मैंने लिखा, तो 3 महीने बाद आपने अपने बारे में सोचा है, where do you see yourself? It's the most boring question, I know. ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, लेकिन ये सेल्फ ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और अल्लाह ताला इमेज फॉर्मेशन पे, ये आप समझे कि हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। पहले तो हमने फॉर्म करना है ना, असेसमेंट ही समझें इस वक्त आप। Then we will put together a basic personal development plan. That is not happening today. The plan has to be in place once the assessment has been done. If you would like to submit your assessment of your SWOT that you have done for today, you may do so that we can evaluate it and work on that, on your strength. मुझे एक distinctive feature, एक USP आपकी identity build करने के लिए चाहिए, और वो हम create करेंगे with a plan. हर चीज़ का एक तरीकेकार होता है. Like you said, you're a strategist. So we have to develop a personal vision for the person that you're becoming. Will become, not becoming, have to become, कुछ नहीं, you are becoming. इस तरह की बातें जब हम अपने आप से कहते हैं तो हम अपने आप को नए बिलीव्स दे रहे हैं. I am feeling wonderful. I am thankful. I am feeling great. So this is who I am. These are a few of my clients. The reason, the story behind me wearing Martindale today was Martindale में last year 18 अप्रैल को मेरी पर्सनल ब्रांडिंग के सेशंस पाकिस्तान में पहली बार देना, मैंने डिलीवर करना शुरू किए. They were my first client and they gave me this because I am their vendor and they love me. They take me out to places and this is what they gifted me. If you can see it, I don't know if you can see it. I like these things. So khair, these are a few of my other clients and other clients. And this is how you can reach me. And if you have liked आज का session, तो you are most welcome to refer and recommend me to anybody that you feel like. And if you have not liked the session, वो भी आप मुझे बताइएगा. And अच्छा, great, जबरदस्त. So मैं तो खुश हूँ क्योंकि they are my first. आपकी कोई भी फीडबैक है, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ भी है तो लेट मी नो. जी बिल्कुल, अभी तो अलिया खाई देख रहे हैं और जावेद गुलाम मोहम्मद इज द ग्रुप सीईओ. इनफैक्ट आज उनका नादिया खान शो पे इंटरव्यू भी था और मेरे शो पे भी मैं उनका इंटरव्यू कर चुकी हूँ. सो आई लाइक दीज people who are doing well for the other people in society. उनका CSR का बड़ा अच्छा काम होता है. जी. So these things make me happy. So इसलिए मैं दूसरे brands को भी endorse करती हूँ. I feel there are very few people that I have come across जो मुझे endorse करें without me asking for endorsement. And इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Doesn't matter. It's something that you, it's nothing. I think it's nothing. A person should only know कि वो reality में कहाँ stand करते हैं. कोई आपको elevate नहीं कर सकता, कोई आपको pull down नहीं कर सकता. But if we pull each other up and build up on each other's strengths, that is how the communities thrive and businesses are successful only by collaborations. We will talk about that in one of the next sessions.
आपका आज का पहला सेशन था, तो आपका कोई comment, question, feedback, that's more than welcome. And the same question that I always ask everybody at the end of the session, would you refer me? तो हम wind up करें. आपने अपने questions, अपना SWOT, अपना gap सब लिख लिया है. We will be doing the next session tomorrow, and wow, thank you. Thank you so much. I'm taking it very slow because usually mind, body, soul, it's a difficult thing for a lot of people to comprehend. There are no sessions जो trainings में corporate worlds में जाके soul की बात करें, inner connection की बात करें. अब इतना तो हो गया है कि एटलीस्ट लोग emotional content, quotients इन सब की बात कर रहे हैं, feelings की बात कर रहे हैं, wellness की बात भी last year हमने शुरू की है, but लोग bandwagon पे चढ़ने के लिए बहुत time लगाते हैं. So I think it's high time that we talk about all of it in one crux. Without knowing who you are, you cannot become a brand. You cannot get where you want to be in life. And success principles और roadmap हम इसी के ऊपर base करके connect करेंगे. So, oh wow, thank you. अगर चाहें तो we can join in more people if you want to do this session for your people, your friends, whoever. क्योंकि मैं रमज़ान में कोर्स नहीं करवाऊंगी, ये 7 दिन का है. रमज़ान में हुआ तो एक दिन का कोई सेशन इस तरह का वो भी मुश्किल है मेरा ख्याल. I will not be doing the session in Ramadan. People are not inclined towards it, and it's on the 23rd of April, so I think this is the last course. We'll see. अल्लाह करे लॉकडाउन खत्म हो जाए. ठीक है अदनान साहब, thank you so much. I will be ending the session now. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz. See you tomorrow.